हमेशा याद रखो, जितने भी लोग देख रहे हैं, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि लोग बड़ा ताना देते हैं, क्या करें। आप चाहते हो कि लोग जो आपको कह रहे हैं, लोग जो आपको ताना मार रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाए, तो मुंह खोलना शुरू करो। जिस दिन आपका मुंह खुल जाएगा, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है समाज के चार लोग क्या कहेंगे। आज तक किसी ने उस समाज के चार लोगों का चेहरा नहीं देखा है। मैं दिखाता हूं। ये समाज के चार लोग वो हैं जो कंधा देंगे आपकी मौत के बाद। ये आपके अपने हैं। जो ये कहते हैं कि समाज के चार लोग क्या कहेंगे, वो आपके आसपास ही खड़े हैं। वो चाहते हैं, समाज का चार लोग कोई नहीं होता, किसी ने नहीं देखे। अपने लिए जीना शुरू करो। माँ बाप की सेवा करो, वाइफ की सेवा करो, दान धर्म करो, जो करना है करो जिंदगी में। 2 करोड़ की गाड़ी ले आएंगे, लेकिन गुदा नहीं है कि उस 2 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन कर पाए, क्योंकि शो ऑफ के लिए लेके आए थे। हम शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं। फलाने ने गाड़ी ले ली, मुझे इससे बड़ी चाहिए। फलाने ने घर बना लिया, मुझे इससे बड़ा बनाना है। रहने के लिए इंसान को एक कमरा ही चाहिए होता है। जो 4 मंजिलें खड़ी है, इंसान का अहंकार खड़ा होता है कि देखो मेरा आलीशान घर, देखो ये दरवाजा। तो ये है। अभी क्या हम लोग नीड्स से ज्यादा वांट्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड आपने भी समाज के बारे में कहा, तो समाज के बारे में ही मुझे एक लाइन याद आई कि किसी को फूलों ने चोट पहुंचाई, किसी को कांटों ने मार डाला, और वो जो इस महफिल में इस चीजों से बच गए, उसे अपनों ने मार डाला। बिल्कुल सही। बिल्कुल। एक ना बहुत प्यारा शेर है नईम साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक मुझसे जरूरत है जहां को, वहां तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। वाह। मत करो भरोसा इस जहां पे, किसी पे भरोसा मत करो। अपने माँ बाप पे भी भरोसा मत करो। भरोसा करो, अंधा भरोसा मत करो। भरोसे में अंधे मत हो जाओ। कोई भी आपसे कुछ आके कुछ भी बोल रहा है, सवाल करो, क्यों बेटा ये खा ले, क्यों खा लूं, फायदे बताओ। नहीं खाना, नुकसान बताओ। ये पहनना है, क्यों पहनना है, नहीं पहनना है, क्यों नहीं पहनना है। हम सवाल करने से डरते हैं। सवाल करना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, लोगों के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करोगे, आपको तकलीफ ही नहीं पहुंचाएंगे। जिन सांपों को आप अपने पास रखते हो, वही आपको जहर देते हैं। सांपों को रखना छोड़ दो, उनको उनके पिटारी में रहने दो। हम अगर किसी से आज अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, तो आदित्य वाली बात है, हम कंपेयर करेंगे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, फलाना की बेटी, फला के बेटे से। हम अंबानी, अडानीज, बिरला से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करेंगे। हम उनकी सोशल मीडिया से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करेंगे कि ओ वी वांट दिस ज्वेलरी, वी वांट दैट। आस पड़ोस के रिश्तेदारों में जो लाइफ कंपैरिजन होगा, वो कंपैरिजन चलेगा। आपने अपना स्टेटस क्यों नहीं बढ़ाया, अपना किरदार क्यों नहीं बढ़ाया। मेरे लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फिलॉसफी लाइफ में काम आती है, वो ये, कभी किसी इंसान को ना दोबारा दोस्त बनाओ, ना उसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो जिसने या तो आपके किरदार पे कभी उंगली उठाई हो, जिसने कभी आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की हो, या फिर जिसने आपके फाइनेंसेस, जब आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें आपका मजाक उड़ाया हो, या फिर आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो। अगर इन सिचुएशंस में कोई भी इंसान कभी भी था, वो बाद में चाहे लाख माफ़ी मांगे, वो नाकों से गिड़गिड़ाए, वो आपके पैरों में पड़ जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस कभी मत लेके आना, क्योंकि सांप भले डसे ना, जहर उसके पास होता है। अभी ना एक प्रॉब्लम है जो आजकल हर ह्यूमन बीइंग में, हर इंसान में होती है, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है। अब जब आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, तो दूसरे से कैसे प्यार करोगे, और अपनी चीज़ों से कैसे प्यार करोगे, क्योंकि आपको खुद के अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं, खुद से ही प्यार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज एक रेस्टोरेंट लेके जाती हूँ, आपसे मैं बोलती हूँ कि आप कुछ ऑर्डर करो, व्हाट विल यू ऑर्डर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट लाइन टू से, आप बताओ। आप बताओ। आपको क्यों नहीं पता आपको क्या खाना है, आपको क्यों नहीं पता आपको क्या पसंद है। कुछ खाना आ जाएगा, आप उसको ना खाना बेटर पसंद करोगे, लेकिन आप दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते हो अपनी मन की बात बता के। क्यों? आपको खुद से प्यार नहीं है, आपको खुद के पेट से प्यार नहीं है, आपको खुद की स्किन से प्यार नहीं है। आप खुद की वैल्यू करना भूल जाते हो, क्योंकि आपको दूसरों की वैल्यू, दूसरों के दैट एक्सेप्टेंस इतना मायने रखता है कि वी ऑल आर ट्राइंग टू बिकम दैट पीपल प्लीजर। हमको सबको खुश रखना है,
सब खुश रहने चाहिए, सब अच्छे से रहने चाहिए, भगवान सबकी तरक्की। अरे क्यों करे भगवान सबकी तरक्की? जो जितनी मेहनत करेगा, जिस हालात में खुद को रखेगा, उसको वो फल मिलेगा। अगर कोई आज भिखारी सड़क पे है तो ही चूज टू बी दैट भिखारी ना। वो चाहता तो मजदूर बन जाता, चाहता तो वो लेबर की नौकरी कर लेता, चाहता तो वो कहीं पे जाके स्वीपर लग जाता। ही चूज टू बी दैट इन दैट प्लेस। वो उदास होना चाहता है, नाराज होना चाहता है, गरीब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, वो उसकी लाइफ के डिसीजंस, उसकी लाइफ वो तय करेगा। सबका भला करना है, सबका अच्छा होना, अपना भला करो पहले, अपने लिए सोचो, खुद को खाना दो, खुद का ख्याल रखो, खुद से प्यार करो। ये दुनिया नहीं आएगी जब आप जमीन पे पड़ जाओगे ना आपको उठाने के लिए कि अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लवली गिर गई है। नहीं, सभी बोलेंगे अरे तेरे को दिखा नहीं क्या, यहाँ पे पानी बिखरा हुआ है, दिखा नहीं क्या, फ्लोर ऐसा है, कैसे गिर गया। आपके गिरने के बाद लोग सबसे पहले आपके ऊपर हंसते हैं, फिर आपको आके हाथ देते हैं। असली दोस्त, असली इंसान, असली रिश्ते वो होते हैं जो पहले आपको हाथ दे और फिर ये कहें कोई बात नहीं। गिरना बड़ी बात नहीं होती है, गलती करना बड़ी बात नहीं होती है। गलतियों के बाद आप उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, आपको ये वैलिडेट करना कि तुमने जितना किया वो अच्छा था, वो काफ़ी था, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, वो मायने रखता है। लेकिन हम सबकी कामयाबी, सबकी गाड़ी, सबके दैट सैलरी अप्रेजल, सबके बाद ये बोलते हैं और क्या, आगे क्या करने वाले हो। अरे अभी तक जितना काम किया उसके बारे में क्यों नहीं बोला कि तुमने जो किया अच्छा किया। जितना अपने परिवार के लिए कर लिया, जितने अपने लिए कर लिया वो अच्छा किया। आज अगर कोई अच्छे से बन के निकल के आता है, हमारे समाज को अप्रिशिएट करना नहीं आता है। नो वन विल अप्रिशिएट आज अच्छे लग रहे हो, आज बाल अच्छे लग रहे हैं, आज तुम ठीक लग रहे हो, या फिर दिस कलर सूट्स यू। लेकिन अगर आप गलती से कुछ भी आपने इधर उधर कर दिया, अरे ये क्या पहना हुआ है, अरे तू मोटा हो गया क्या, अरे तू पतली हो गई है क्या, ये बालों का क्या हाल बना रखा है, ये शक्ल का क्या हाल बना रखा है। गलतियां निकालने के लिए, नुक्स निकालने के लिए पूरा दुनिया आपके सामने आईना लेके खड़ा है कि देखो तुम कितने बदसूरत हो। लेकिन कोई उस आईने को साइड में रख के ये नहीं देखना चाहेगा कि वो इंसान कैसा है, उसने अपने आप को इस हाल तक लाने के लिए भी कितनी मेहनत की होगी। पूरा दिन वो कितनी मेहनत करके थक के, हार के, फ्रस्ट्रेशन झेल के, गालियां सुन के, ताने सुन के, लोगों के धक्के खा के आया होगा। कोई नहीं देखेगा। एट द एंड आप किस हाल में खड़े हो उनके सामने, वो मायने रखता है। एक बहुत अच्छा शेर है जिसमें ये कहा गया है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमीर या गरीब होता है। अगर एक इंसान अमीर है और वो बुरा है, उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। अगर इंसान गरीब है और वो अच्छा है, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। बात तो वही है ना कि नंगे लोग जो है ना, वो आपको इज्जत का ज्ञान दे देते हैं आके। वो आके आपको बता देते हैं अरे ऐसा बनो, तुमको इतना ज्ञान है खुद बन जाओ ना। क्यों नहीं बने अंबानी, क्यों नहीं खड़ा करा एम्पायर, क्यों नहीं बड़े बिजनेसमैन बन गए तुम लोग, क्यों नहीं हजारों करोड़ तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। जिनकी खुद की जेबें फटी हुई है ना, वो आके आपको ये बताते हैं कि कमाया कैसे जाता है। बाहर निकलो, कमाओ। जो जितना कमा रहा है ना, अच्छा कमा रहा है। तुम्हारे पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है, या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या मायने रखता है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना, धक्के तो हर कोई खा रहा है, लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और सक्सेस का ज्ञान हमेशा वही लोग देते हैं जिन्होंने सक्सेस कभी देखी ही नहीं है। एग्जैक्टली। कभी देखा है कि आके अंबानी ये बता रहा है हाउ टू बी दैट मिलियनेयर? नहीं। हाउ टू बी दैट मिलियनेयर, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बी दैट, हाउ टू बिकम दैट, सब वो लोग आके बना रहे हैं जो हम सबके बीच में से निकले हुए हैं, जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी हुई हैं, और वो आके बोल रहे हैं अच्छा मैं बताता हूँ लॉटरी कैसे जीती जाती है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है। सबकी अपनी कहानी, सबकी अपनी जिंदगी, सबकी अपनी परेशानियां, अपने हिसाब से जियो। और ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कामयाबी, सक्सेस है ही क्या। तो वो जो अंबानी या जिस मुकाम पे बैठे हैं, कामयाब तो वो भी नहीं मानते खुद को। वो भी लगे हुए हैं कि वर्ल्ड का सबसे अमीर बनना है। एलोन मस्क कहाँ थक रहा है,
है ना, वो अमेजोन के ओनर का नाम क्या है उनका? बेजोस। वो कहाँ थक रहे हैं, अंबानी कहाँ, सबको और चाहिए ना, ये और की लड़ाई होती है। और देखो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि कामयाबी कुछ नहीं होती, अगर आप एक वक्त बैठकर अपने परिवार के साथ चाय पी पाओ और हंस पाओ, ये कामयाबी होती है। आपके लिए पैसा कामयाबी है तो मुझे वो काउंटिंग बता दो जिस हद पे पहुंच के कामयाब कहा जाता है। हर रोज 1 करोड़ कमाओगे तो कामयाब हो, तो अंबानी दिन का 10,000 करोड़ कमा रहा है, वो नहीं है कामयाब आज। तो वही है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं कि मेरे पास इतना है कि अब मैं बैठ के खा सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूं। तो आप कामयाब हो तो 5 और लोगों को कामयाब करो, ये है कामयाबी। 5 लोगों को नीचा क्यों दिखाते हो? कभी भी जो पीक पे ज्ञान लेके बैठा, वो ओशो हो या कोई भी हो, वो कभी नहीं कि किसी को नीचा दिखाता कि तुम अहंकारी हो, तुम ये हो। वो एक ही चीज कहेगा कि मैंने ज्ञान पाके देख लिया, कुछ नहीं है, ये दुनिया है, आराम से जिए। अंबानी एक मुकाम पे पहुंच के कह रहे हो, इन वाली बात है ना कि वो नहीं देते ज्ञान सक्सेस, तो वो यही कहते कि हाँ आ जाओ, कमा लो, देख लो। आप जब किसी मुकाम पे पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए कितना घट उठ के मरे थे तुम। वो सुकून यहाँ भी नहीं है। और कामयाबी की पहली निशानी ये है कि आपकी नींद उड़ जाएगी, सो नहीं पाओगे। जिस दिन आप नींद की गोलियां खाना शुरू कर दो, समझाना कामयाबी के पास हो। यही होता है। जब तक जेब खाली है, पेट खाली, नींद बड़ी अच्छी आती है, ये हकीकत है। क्योंकि आप सोचते रहते हो कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, उस चक्कर में आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, तब सो जाते हो। जिस दिन अकाउंट में लाखों पड़ा हुआ, तब ये सोच रहे हो सोऊं कैसे, सोऊं कैसे, सोऊं कैसे। तब आती है ऑनलाइन, डॉक्टर साहब दवाई देना, ये लो दवाई बेटा, मर जाओ। जितना कमाते हैं उतनी उलझने आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, सबसे पहले जो छीनेगा वो आपकी नींद होगी। वो ये हकीकत है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन बॉलीवुड साइड से, ज्यादातर लोग, अमीर लोग सुसाइड। अभी एक सीसीडी था, उनके ओनर ने सुसाइड कर लिया था ना, कैफे कॉफी डे, बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी था। तो आप सोचो एक मुकाम पे पहुंच के जिनको लोग एम मान के बैठे, वो सुसाइड का कैसे सोच सकता है? क्योंकि अकेला है, बात करने को कोई नहीं। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, ये वाली बात नहीं कि खुद बड़े ज्ञान दे रहे हैं, खुद ये। भाई हमें हमारे हिसाब से रहना आता है। मैं दिन का लाख कमाता हूँ तब भी ऐसी बात करता हूँ। मेरे पास अठन्नी थी, 570 रुपए जेब में पड़े थे जिस दिन बॉलीवुड में गया था, तब भी मैं खुश था। तो सिंपल सा है, आप अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे तो आप सही रहोगे। हम अपने हिसाब से जी रहे, अपनी मर्जी से खा रहे हैं। 4 आदमी सुना के जाते हैं, 20 सुन के जाते हैं, अगले दिन वो आता नहीं है। हमारे साथ तो सिंपल सा फंडा ही है। बस मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरा परिवार, ये मायने रखता है। आसपास चाचा ताऊ मामा फूफा साले आज मरे कल मरे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता।